अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSB प्रेप। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट जो जम्मू यूनिवर्सिटी का होने वाला है। देखो, उसका डेट निकल के आ गया है 19th और 20th जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब अभी आपको 20-25 दिन के आसपास है। 25 दिन में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस सेम ही है जो जूनियर असिस्टेंट का होता है, जो JKSB जूनियर असिस्टेंट का है, जो अभी आपने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया है या अभी स्कॉस्ट का एग्ज़ाम दिया है, वही सिलेबस होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा कुछ जो रिलेटेड है वही वही पढ़ना है, बाकी जो नहीं है वो छोड़ देना है। तो पहले हम बात करेंगे मार्क्स की, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न होगा आपका 150 मार्क्स का। पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि अगर मैं चाहूँ मैं आपको मॉक टेस्ट्स लाता रहूँगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करो इस सेशन को। तो चलते हैं आगे। 150 मार्क्स का आपका पेपर है। इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, ये याद रखना। 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का मतलब अगर आपको मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 40, तब जाके आपका क्वालिफाई होगा। 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट अगर आपको है तो आपको मिल जाएंगे सीधे 30 मार्क्स। मतलब बेसिक मार्क्स 30 मिल जाएंगे, 30 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका टाइपिंग क्वालिफाई हो गया। तो अगर आपका 41 WPM आ गया, आपको मिलेंगे 31 मार्क्स। अगर 42 WPM रहे, आपको मिल जाएंगे 32। मतलब हर किसी एक एडिशनल वर्ड को मिल जाएंगे आपको एक एक मार्क्स एडिशनल। मतलब अगर आपको 50 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है, आपको मिल जाएंगे 40 मार्क्स। मतलब हाईएस्ट स्पीड होगी 50 और लोएस्ट स्पीड होगी 40 टू 50 आपको स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हो गए 100 मार्क्स रिटन के, 40 मार्क्स इस टाइपिंग के, और 10 मार्क्स 150 मार्क्स है टोटल। अब रहे 10 मार्क्स। 10 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। वहाँ आपको बाज़ाब्ता वर्ड MS वर्ड का एग्ज़ाम होगा। देखो, उसमें MS वर्ड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा किस में क्या है, शॉर्टकट कीज़ कहाँ से आती है, बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फाइल से न्यू वर्ड आर्ट, बाकी चीज़ें जो कार्ड्स कैसे बनाते हैं, फार्मूलाज कैसे राइट करते हैं, टेबल्स, बाकी चीज़ें, इंसर्ट पिक्चर्स, वर्ड आर्ट, जितने भी चीज़ें हैं वो आपको सारी पढ़ने पड़ेंगे। उसके है टोटल 10 मार्क्स, वो सीधे प्रैक्टिकल होगा। अब 2 दिनों का ये एग्ज़ाम होगा, 19th और 20th जून को। देखो, 2 दिन का एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का ये पहले एग्ज़ाम, इसके बाद 40 मार्क्स टाइपिंग जो मैंने आपको बताया। अगर आपको 40 वर्ड्स पर मिनट है, तब जाके आपका क्वालिफाई हो जाएगा और आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, और एडिशनल हर किसी वर्ड का एक एक मिल जाएगा, और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल का। अब जो नेक्स्ट, देखो, सेशन को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम करेंगे डिस्कस किसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। सिलेबस में है टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट्स है सिलेबस में। इसमें इसमें 20-20 मार्क्स का हर कोई यूनिट है, ये बात याद रखना। 20-20 में अब देखो, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम ही होती है जो हम पढ़ते रहते हैं। मतलब उसमें पहले नंबर सिस्टम आता है। लिखो क्या क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नंबर सिस्टम पे, वो आते हैं डेसिमल्स पे, वो आते हैं फ्रैक्शंस पे। ठीक। अब आते हैं, देखो, परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, एवरेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगे, ये यूनिट्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और और क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, टाइम वर्क एवरेज, और पढ़ना पड़ेगा आपको LCM HCF भी पढ़ सकते हो। उसमें भी क्वेश्चन, उसमें रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी आप पढ़ सकते हो।
उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और भी आप पढ़ सकते हो, सपोज पाइप एंड सिस्टर्न का कोई कभी प्रॉब्लम आता है, कभी बोट्स एंड स्ट्रीम्स की प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी यही है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एवरेज, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इसमें आएंगे 20 मार्क्स, सपोज 2-2, 3-3 मार्क्स रखो हर किसी में, तो ये हो जाएगा। अब देखो और ग्रामर में क्या है, ग्रामर में जो हम पढ़ते थे टेंस वगैरह बाकी चीज़ें, वो नरेशन, स्पीच, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ देखो एंटोनिमस, सिनोनिमस एंड प्रपोर्शंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ 4 ही यूनिट्स है, 4 ही यूनिट्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब है अगर आपको ये इन 4 यूनिट से भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 4-4 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, 4-4-4-4 16 मार्क्स तो आएंगे ही। अब क्या करना है आपको, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रपोर्शंस पे ही। यहाँ करो आप कम से कम एटलीस्ट 500 तो याद करो इन दिनों में। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी 500। वो अब बोलेंगे वो कहाँ से याद करनी है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी एसएससी वगैरह के पेपर्स आए हैं, एसएससी सीजीएल के पेपर्स, वहाँ जितने भी एंटोनिमस, सिनोनिमस, फिक्स्ड प्रपोजिशंस जितनी है वो सारे याद करो। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो कोई भी बुक आप ले सकते हो जहाँ वो सारे यूनिटाइजेशन के हिसाब से अलग अलग प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दिए हैं वहाँ से। और फिल इन द ब्लैंक्स भी एसएससी सीजीएल के ही करो इन दिनों। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 500 एमसीक्यूज तो करो ही याद सीधे इनके, तब जाके कुछ हो सकता है आपको। और इसके बाद यहाँ आता है इंग्लिश कंप्रहेंशन। इंग्लिश कंप्रहेंशन क्या है, इसमें 4 पैसेजेस आएंगी 5-5 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 पैसेजेस आएंगी 5-5 मार्क्स के, और 5-5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक पैसेज के एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगा, और यही आएगा। और पैसेजेस को आप प्रैक्टिस करो पैसेजेस वो आप कहाँ से कर सकते हो आप प्रैक्टिस, अगर एसएससी के पेपर्स मिल जाएंगे आपको रीडिंग कंप्रहेंशन में, वहाँ भी आप, यहाँ सीसेट पेपर जितने भी आते हैं वहाँ भर भर के एमसीक्यूज होते हैं, ये इंग्लिश कंप्रहेंशन के बहुत अच्छे हाई लेवल के, यूपीएससी के सीसेट पेपर GS2 जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश कंप्रहेंशन बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ दिया होता है। अगर आप प्रीवियस 5-10 पेपर्स हैं सीसेट के पढ़ोगे तो वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो कि किस तरह हम पैसेजेस कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग तो आपको पता ही है, रीजनिंग में क्या क्या आता है। रीजनिंग में आता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन साइंस, ये टाइम वगैरह बाकी चीज़, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये सबको पता ही है कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। यहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर MCQs कर सकते हो। इसके बाद है देखो जनरल नॉलेज एबिलिटी, इसमें सीधे GK पढ़नी है, मतलब 80% एक्सपेक्टेड है इसमें करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस जम्मू यूनिवर्सिटी वाले पेपर को। अब आपने याद रखा ये जनरल एबिलिटी में 80% आपको आएगा करंट अफेयर्स, जो JNK का करंट अफेयर्स है या पूरे इंडिया का पिछले 6 महीने से एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ हो जाएगा। और हो गई ये टोटल 100 मार्क्स। तो मैं भी कोशिश करूँगा, मुझे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर्स और लाइक्स करोगे तो मैं हो सकता है मैं इस पर मॉक टेस्ट्स लाऊंगा थोड़े बहुत, 5 यूनिट्स, 5 हो सकता है थोड़े बहुत कुछ कोशिश करूँगा मैं मॉक टेस्ट्स लाऊंगा। अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ भी आप मुझे कमेंट करो कि आपको क्या चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और बाकी चीज़ें मुझे बताना। क्या किसी जगह अगर आपको प्रॉब्लम सिलेबस समझने में आती है या पेपर कैसा होगा क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।